आईफोन 15 पे बड़ा स्कैम था, क्योंकि जब 26 तारीख को सेल लाइव हुई 53,126 रुपए समथिंग के आसपास ये पड़ रहा था फोन, और नेक्स्ट डे जब 27 को जब सबके लिए सेल लाइव हुई उनको ये तो साल की सबसे बड़ी सेल में दो जबरदस्त डील हम लोगों ने ग्रैब करी, यानी कि आईफोन्स की बात कर रहा हूं मैं। आईफोन 13 और आईफोन 15 हम लोगों ने सेल में खरीदा, यही सबसे खास डील्स जो आती है साल की वो मानी जाती है। वैसे आप लोगों ने क्या खरीदा कमेंट सेक्शन में कमेंट बताना कि इस सेल में आपने क्या क्या चीजें ली है। वैसे अगर फोन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो आईफोन 15 का जो प्राइस था लोएस्ट जो गया वो गया 51,000 रुपए विद ऑल द बैंक डिस्काउंट्स, यानी कि सारे बैंक डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद ये 51,000 रुपए में हमको पड़ा। वहीं अगर आईफोन 13 की बात करूं तो ये मुझे अमेजोन पे पड़ा 36,977 का, लगभग जो है 37,000 के आसपास मेरे को आईफोन 13 मिल गया और आईफोन 15 जो 51,000 में मिला। वेल अगर दोनों ही फोन की बात करें तो आईफोन 13 जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है एप्पल ने, मतलब एप्पल अब इसको बनाएगा नहीं, अपडेट्स वगैरह आपको डेफिनेटली इसमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आईफोन 15 की बात की जाती है तो आईफोन 15 तो है लेटेस्ट है और इसमें आपको जो प्राइसिंग है वो काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। अब पिछले साल जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब ये लॉन्च हुआ था 79,990 का, यानी कि लगभग 80,000 रुपए में ये फोन आया था। 128GB वाले वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने परचेस किया। अब ये मैंने 51,000 रुपए में खरीदा, यानी कि लगभग 28,000 रुपए का फर्क हो गया भैया दोनों की प्राइसिंग में जब लॉन्च हुआ था और अभी एक साल बाद खरीदने के बाद। अब एक साल बाद खरीदा है, कितना वैल्यूएबल है और क्या वर्थ था, मतलब 16 अभी नया लॉन्च हुआ और उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो 15 क्यों वर्थ है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ खास अपडेट्स जो 16 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आए। जो मेजर आपको चीज़ें देखने को मिली आफ्टर 13, 14 वो सबसे मेजर अपडेट था 15 के अंदर कि इसमें आपको टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, बट मैं पहले अनबॉक्सिंग को लेकर बात करना चाहूंगा। तो 15 को इस बार काफी ख्याल रखा गया, यहाँ पर इन्होंने प्रायोरिटी जो है बॉक्स के तौर पे इसको डिलीवरी के तौर पे दिया, यानी कि जो इसका मेन जो बाहर का फ्लिपकार्ट का बॉक्स था उससे प्रायोरिटी डिलीवरी के तौर पे एक स्टिकर बकायदा लगा रखा था। और अगर आप अंदर भी खोलेंगे तो यहाँ पे डबल सील प्रोटेक्शन उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। आपकी जो एप्पल की ओरिजिनल सील आती है वो कुछ इस तरह की दिखती है जो 13 में आपको दिख रही होंगी, बट इस बार उन्होंने क्या करा उसके ऊपर एक और सील प्रोटेक्शन लगा रखी ताकि आपको डबल सिक्योरिटी मिल सके, और इस पर भी बकायदा QR कोड वगैरह यहाँ पे प्रिंटेड हैं। तो काफी ध्यान रखा गया इस बार इन चीजों को लेकर, ताकि जिस तरह से फ्रॉड होते आए हैं हर बार, किसी को भैया साबुन की टिकिया मिल रही है, फोन की जगह कुछ और मिल रहा है, तो यहाँ पर उसका बड़ा ख्याल रखा होगा। इस बार प्रॉपर जो है पैकेजिंग कर रखी है। वेल इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है। अब अनबॉक्सिंग में मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे बस आपको नॉर्मल आपका आईफोन जो है मिल जाएगा, एक चार्जिंग केबल आपको मिलेगी, साथ में आपको मिलेंगे स्टिकर्स वगैरह जो 15 तक ही हैं। 16 में आपको स्टिकर वगैरह नहीं देखने को मिलते, जो एप्पल का लोगो आता है वो नहीं मिलेगा। बस यही सब चीजें आपको जो है डब्बे के अंदर मिल जाती है। 13 की बात करें 13 में भी सेम आपको सिमिलर अनबॉक्सिंग देखने को मिलती है, फोन केबल और आपकी चीजें मिल जाती है। केबल में बहुत मेजर डिफरेंस है, 13 में आपको लाइटिंग केबल देखने को मिलती है, यहाँ पर टाइप सी केबल है और टाइप सी केबल भी ब्रेडेड केबल आपको देखने को मिलती है। तो ये तो एक बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। वेल अब बात करते हैं कि आईफोन 15 अगर आपने परचेज करा है तो क्या सही है कि नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि अगर आप आईफोन 15 लिए हैं तो ये मान के चलो कि आने वाले 3-4 साल तक आपको आईफोन में अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन ये है टाइप सी पोर्ट, जिसका बेसब्री से इंतजार था सबको, वो आईफोन 15 वाले लॉन्च में हमको देखने को मिल गया, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि हम लोग कभी भी ट्रैवल कर रहे होते तो चार्जिंग की जो दिक्कत आती है, लोगों से जो एडाप्टर मांगने की दिक्कत आती है, जो पिन मांगने की दिक्कत आती है, वो दिक्कत पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि किसी भी चार्जर से ही आप चार्ज हो सकता है। साथ ही डिवाइस कनेक्टिविटी के लेके बात करें, पीसी से कनेक्ट करना है, लैपटॉप से कनेक्ट करना है, भैया आपको केबल की जरूरत नहीं है, टाइप सी जो है केबल आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे कनेक्ट आप कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही मेजर अपडेट था आईफोन 15 में, तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत ही सही चीज है। सेकंड चीज जो आईफोन 15 में देखने को मिली थी वो थी कि कैमरा में अपडेट आ गए थे। जो इसका मेन सेंसर था, जो नॉर्मल वेरिएंट वाले जो आते हैं आपके प्रो सीरीज के, तो हम लोग हमेशा अपडेट देखते हैं कैमरा में, बट यहाँ पर फाइनली 15 में जो मेन सेंसर था उसको इम्प्रूव कर दिया ताकि आपके पोर्ट्रेट्स, ताकि आपके जो फोटोज हैं वो काफ़ी अच्छे निकल कर आ सके। तो वो यहाँ पर एक बहुत सही अपडेट था जो कि मेरे हिसाब से वर्थ रहने वाला है। थर्ड जो सबसे बड़ा अपडेट था कि लास्ट ईयर जब आईफोन 14 आया था तो 14 सीरीज में आपको डायनामिक आइलैंड नहीं प्रोवाइड किया था, वो सिर्फ प्रो सीरीज में प्रोवाइड किया था, बट वही चीज़ 15 में आ गई थी, यानी कि 15 के बेस वेरिएंट में ही आपको डायनामिक आइलैंड वाली चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट था, प्लस जो सिलिकॉन चिपसेट है वो काफ़ी इंप्रूव देखने को मिलता। तो 15 कहीं ना कहीं आपके लिए डेफिनेटली वर्थ रहने वाला है। अगर आपने लिया है तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि 28,000 कम में आपने लिया। जिन्होंने भैया साल भर पहले लिया होगा तो उनको कहीं ना कहीं दुख तो हो रहा होगा जब इसकी प्राइसिंग 51,000 रुपए गई। यहाँ पर एक जो बहुत खास चीज थी इस बार की सेल में कि आईफोन 15 पे बड़ा स्कैम था भाई। मतलब जिस दिन सेल लाइव हुई 26 तारीख को, जिन लोगों ने मेंबरशिप खरीद के सोचा था कि भैया हम लोग फोन कम प्राइस में खरीदेंगे,
उन लोगों के साथ भयंकर फ्रॉड हुआ। क्योंकि जब 26 तारीख को सेल लाइव हुई जो कि सिर्फ प्लस मेंबर्स के लिए थी, वहां पर इस फोन की प्राइसिंग थी लगभग 53,000 समथिंग, 53,126 रुपए समथिंग के आसपास ये पड़ रहा था फोन आफ्टर डिस्काउंट। उसमें भी काफी दिक्कतें ये आ रही थी कि कुछ कुछ फोन की प्राइसिंग ज्यादा थी। अगर आपने कलर वेरिएंट सिलेक्ट किया, जैसे ब्लैक, मैंने ब्लैक लिया तो वो मुझे 53 समथिंग का पड़ा, वहीं से मैंने ब्लू ऑर्डर किया तो वो मुझे 54 समथिंग का पड़ा। तो ये बहुत बड़ा स्कैम था। और नेक्स्ट डे जब 27 को जब सबके लिए सेल लाइव हुई, जिन लोगों के पास नॉन प्राइम मेंबरशिप थी भैया, जो बिना प्राइम मेंबर से प्लस मेंबर थे, उनको ये 51,000 लोएस्ट में मिल रहा था विद बैंक ऑफर एंड डिस्काउंट, जो कि एचडीएफसी कार्ड पे 4,000 का डिस्काउंट दे रहे थे। तो ये एक बड़ा स्कैम था इस बार की सेल में फ्लिपकार्ट ने किया, जो कि बहुत गलत हुआ। वेल, अब मैं आईफोन 13 की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जिन लोगों के बजट कम था और नया आईफोन अब पहली बार एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे, तो यस, आईफोन 13 इज अ गुड डील मेरे हिसाब से, इसलिए क्योंकि आईफोन 14 में कोई मेजर अपडेट्स नहीं थे। और इस बार इसलिए आपने नोटिस किया होगा आईफोन 14 पे कोई भी ऑफर या कोई भी डिस्काउंट या कोई भी प्रमोशन किसी भी ने भी नहीं किया, ना ही फ्लिपकार्ट ने किया, ना ही अमेजोन ने किया। आईफोन 13 भले एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया हो, बट ये फ़ोन इसलिए अच्छा है क्योंकि काफ़ी मेजर अपडेट इस फोन में आए 11 के बाद, 12 के बाद। प्लस यहाँ पर इसकी जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको 2 साल के परफॉर्मेंस तो आराम से देंगे। मतलब अगर आपको एप्पल में अपडेट करने का मन भी करेगा तो आप 2 साल तो इस फोन को आराम से चला पाओगे। मेरे ख्याल से लोगों ने जो इसकी बेस्ट प्राइसिंग परचेज करी थी वो लगभग 38,000 रुपए में लोगों को ये फ़ोन मिल गया था। तो 38,000 रुपए के हिसाब से अगर मैं बात कर रहा हूँ, पहली बार अगर आपने आईफोन खरीदा है, एक्सपीरियंस कर रहे हो, वर्थ रहने वाला है। आप इसको आराम से चलाओ, अपडेट्स इसमें रेगुलर मिलने वाले हैं। मतलब जब तक एप्पल देने वाला है अपडेट्स, तो इस पर अपडेट्स आएंगे। iOS 18 का भी अपडेट इस फोन पर अवेलेबल किया गया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। अगर डिसकंटिन्यू कर भी जाए तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से फ़ोन चलाओ और 1-2 साल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वर्थ डील थी है, और जिन लोगों ने भी खरीदा उन लोगों को मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथ आईफोन 13 वाली डील भी काफ़ी अच्छी थी। तो यही था इस वीडियो में जो एक्सपीरियंस मैंने सेल में नोटिस किया। और अमेजोन का मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, काफ़ी क्लीन प्रोसेस है, काफ़ी आसानी से उन्होंने डिलीवरी वगैरह भी कर दी। और देख लो, इनकी पैकेजिंग में कोई एक्स्ट्रा सील वगैरह लगाने की इनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एश्योर्ड रहते। कोई भी दिक्कत आती है तो भैया ये वापस ले लेते। बट फ्लिपकार्ट वाले जो हैं थोड़े से, इनकी सिचुएशन थोड़ी सी टाइट रहती है, तो इसलिए इन्होंने सेपरेट जो है सील वगैरह प्रोवाइड करी, ताकि आपको कहीं ना कहीं प्रॉपरली फ़ोन मिल सके और जो फ्रॉड्स होते हैं लोगों के साथ वो ना हो सके। तो ये था इस वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बस लाइक कर देना, भाई को सपोर्ट करने के लिए प्यार दे देना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके मिलेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।